पीछे व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड नहीं, और मेरे हाथ में मार्कर है, सिर्फ इसलिए इस वीडियो को छोड़कर गए तो इस प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन नहीं ले पाओगे। ओवर थिंकिंग जो है वो सबको होती है। मैंने भी कम से कम 3 साल अमीर की तैयारी करी लगातार, तो बहुत बार ओवर थिंकिंग हुई, लेकिन फाइनली क्रैक करके तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि ओवर थिंकिंग करते करते मैंने कई सारे घंटे गुजार दिए हैं, कई सारे दिन गुजार दिए हैं। मैं आज आपको परफेक्ट सॉल्यूशन देने वाला हूँ ओवर थिंकिंग का, और मैंने कैसे इसे ओवरकम किया इसका। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो ओवर थिंकिंग पर नहीं देखना है, सिर्फ ये लास्ट वीडियो होना चाहिए, और इसके बाद इसको अपनी पावर बनानी है। तो मैं आप चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले चीज ये समझो कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है। किसी भी चीज को समझने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। किसी भी चीज को समझने के लिए आपको उसका रीजन बताना चाहिए कि क्यों ओवर थिंकिंग होती है। तो बहुत सारे रीजन है भाई। सबसे पहला नीट एस्पिरेंट को तो यही है कि भाई कैरियर का सवाल है, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल तो हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा, है ना, पेपर इसने बनाया तो ऐसा हो जाएगा, इस तारीख को ऐसा हुआ था, 25 में पेपर कठिन आया था। ये सारे सवाल दिमाग में लगातार चलते रहते, तैयारी कर रहा है लेकिन लगातार ये सवाल दिमाग में चल रहे रह रहे हैं। इसकी वजह से हमारे दिमाग में ये चीज है कि हमें डाउट है। तो ये है हमारा सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट, ठीक है ना। सेल्फ डाउट कैसे खत्म होगा? ठीक है, सेल्फ डाउट कैसे खत्म होगा? सेल्फ डाउट खत्म होगा अपने आप को लगातार उस चीज में इन्वॉल्व करने से। अगर तुम आज 8 घंटे पढ़ रहे हो तो कल तुम 9 घंटे पढ़ रहे हो, फिर तुम 9.5 घंटे पढ़ रहे हो, फिर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो। ये चीज करने से तुम्हारा सेल्फ डाउट खत्म होगा? तो ऐसा नहीं है। सेल्फ डाउट खत्म होगा तुम्हारा अपने आप पे बिलीव डेवलप करने से। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ 4-5 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन उनका बिलीव बहुत स्ट्रांग होता है। उन्हें लगता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो इनफ है और हम इतने ही करके हम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है तुम्हारा बिलीव। तो बिलीव डेवलप करो, बैठो और अपने आप से कहो कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सफिशिएंट है, हाँ मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, हाँ मैं इतना ही करता रहूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे बैच सफिशिएंट है, मेरे बैच के क्वेश्चन सफिशिएंट हैं, मेरे PYQ सफिशिएंट है, मेरी ये चीजें सफिशिएंट है, अब मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने आप को ये बिलीव दिलाओ कि हाँ, व्हाट आई एम डूइंग इज इनफ फॉर माई सक्सेस। ये चीज पहले खुद अपने आप को बिलीव दिलाओ। और ये है, ऐसा है। ऐसा तुम सोचते हो कि और भी चीज कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारी चीजें फॉलो करोगे सही से, तुम्हारा काम हो जाएगा। सेकेंड चीज है कि भाई ओवर थिंकिंग, हमारा सेल्फ डाउट खत्म हो गया, ठीक है ना। अब बात आती है कि ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम करें। देखो, ओवर थिंकिंग इज प्रॉब्लम? नो, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं है। ओवर थिंकिंग मतलब क्या होता है? ज्यादा सोचना। ज्यादा, ओवर मतलब ज्यादा, थिंकिंग मतलब सोचना, है ना। मैं थिंकिंग, है ना। तो ओवर थिंकिंग मतलब क्या है? थिंकिंग मतलब सोचना, ओवर मतलब ज्यादा। तो ज्यादा सोचना, तो ये तो अच्छी बात है। मान लो कोई सवाल है फिजिक्स का, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है और तुम उसे लेकर बैठे हो, तुम उसके बारे में सोचते जा रहे हो। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से शुरू हुआ कहानी, फिर टॉर्क पे चली गई, टॉर्क से शुरू होकर सीधा तुम पता पड़ा कि वर्क एनर्जी थ्योरम में चले गए, वर्क एनर्जी थ्योरम से उठकर यहाँ यूनिट डायमेंशन पे आ गए। घूमते जा रहा है दिमाग, 4-5 चैप्टर घुमा लिए, फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिला, फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो ऐसी ओवर थिंकिंग अच्छी है ना। ऐसी ओवर थिंकिंग में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने 4 चैप्टर उस ओवर थिंकिंग में तुमने रिवाइज कर लिए। 4 चैप्टर के कंसेप्ट चैप्टर में ओवर थिंकिंग में रिवाइज कर लिए। ओवर थिंकिंग मतलब होता है किसी एक टॉपिक को पकड़ लेना और उसमें घुस जाना एकदम। ठीक, अपन क्या करते हैं? अपन प्रॉब्लम पकड़ते हैं। कौन सी प्रॉब्लम पकड़ते हैं? कि भैया फोमो। प्रॉब्लम पकड़ते हैं सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट। प्रॉब्लम पकड़ते हैं क्या? कि भाई लोगों की बातें, है ना, लोगों की बातें, ये अपन पकड़ते हैं। इनको अपन लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, इसने ये कहा, ठीक है, पापा ने कल ये कहा था, दोस्त ने कल ये कह दिया था। इनको लेके बैठ जाते हैं और उन्हीं को घुमाते रहते हैं दिमाग में। तो इसको हम यूज नहीं करते हैं, हम इसको क्या करते हैं? मिस यूज करते हैं। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। अपना एक शेड्यूल बनाओ, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे टाइम टेबल होना चाहिए एक एस्पिरेंट का। अपना एक शेड्यूल बनाओ, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करो और उसमें एक टाइम निकालो अपने आप को एनालाइज करने का कि जो तुम कर रहे हो वो सही है गलत है। सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम 10 मिनट 15-20 मिनट का निकालो सेल्फ एनालिसिस का। बाकी टाइम अपने शेड्यूल के हिसाब से DPP सॉल्व करो, PYQ करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ो। सिर्फ एक टाइम निकालो 30 मिनट का 25 मिनट का कि एनालाइज कर रहे हैं हम कि हाँ, हम रास्ता जो अपना रहे हैं वो सही है या गलत है। और उसमें देखो कि प्रोग्रेस कैसी हो रही है हमारी।
हम कितने आगे बढ़ चुके हैं, है ना, कितने आगे बढ़ चुके हैं अपने गोल में, उसको देखो और उसको लिखो, है ना। अब आती बात इनको कैसे रोकें। भाई देखो, इनको ऐसे रोको कि इसके रिलेटेड जितने भी थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं उनको लिखते जाओ। एक पेपर लो, उस पेपर पे सारे के सारे थॉट्स जो भी दिमाग में आ रहे हैं वो लिखते जाओ, जिससे तुम्हारी ये वाले सारे के सारे थॉट्स की ओवर थिंकिंग रुक जाएगी, है ना। बार बार जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जो भी आ रहा है, जैसे थॉट्स आ रहा है उसको लिख दो, ठीक, तो तुम बार बार थॉट्स के बारे में नहीं सोचोगे। तो मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया, कैसे रोकना है, अच्छे तरीके से कैसे यूज करना है ये बता दिया, और शेड्यूल बनाकर एक अलग से टाइम निकालना है एनालाइज करने का ये बता दिया। इन तीनों को अगर तुम फॉलो करोगे, कल से ही तुम्हारी, आज तो तुम्हारा निकल जाएगा, आज तो ना तुम करोगे, आज तो कल से ही तुम्हारा ये सारा शेड्यूल फॉलो होने लगेगा और चीजें ओवरथिंकिंग रुक जाएगी। कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड कमेंट में बताना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, और आगे कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं वीडियो बना के बता दूंगा।